क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी है? क्या परमात्मा सिर्फ एक विश्वास है या वह ऊर्जा का ही रूप है? विज्ञान और अध्यात्म के इस अनोखे सफर में हम जानेंगे कि कैसे हर जीव, हर वस्तु और हर विचार एक अद्भुत ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह रहस्य आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल सकता है। तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए। हमारा आज का विषय इतना अद्भुत है जो कि आपको एक दूसरी ही दुनिया में लेकर जा सकता है। आज आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। बस आपकी तैयारी चाहिए, आपकी प्यास चाहिए। ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, ईश्वर कैसा दिखाई देता है, क्या करता है, कैसे आप उस परम शक्ति के साथ हो सकते हैं, कैसे आप ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में परमात्मा को उतार सकते हैं। इन सभी प्रश्न प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने मरा है। जो साधु संत चमत्कारी है, जो कितने ही चमत्कार कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? क्या वही परमात्मा की शक्तियां हैं? बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों की शक्तियों का क्या रहस्य है? यहाँ कैसी ऊर्जा पाई जाती है और कैसे आप इस ऊर्जा को ले सकते हैं? कैसे यहाँ साक्षात परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं जिसका अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं है? और फिर वो तीसरी शक्ति क्या है जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां परमात्मा के सारे रहस्य छुपे हैं, जिसे आप अपनी थोड़ी सी कोशिश से अनुभव कर सकते हैं। ये सब आज मैं समझा नहीं रहा हूं, आपको दिखला रहा हूं, आपको अनुभव करवा रहा हूं। इसी को तो दर्शन कहते हैं। जब आप अपनी आंखों से सत्य को देख पाते हैं। सत्य को बताया नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। आज के अगर आपने समझा और अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आप अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। निश्चित ही आप परमात्मा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज कोई भी बात किताबी नहीं है, सब कुछ व्यक्तिगत अनुभव है। यह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब परमात्मा जैसे विराट को जानना हो तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आप जल्दी में है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें। जल्दी में परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। जब आपके पास पर्याप्त समय हो तभी आप पूरी बात को समझ सकते हैं। जीवन को सीखना तो पड़ेगा, चाहो तो इस जन्म में या फिर जन्मों जन्मों में, चाहो तो ठोकरें खाकर या बिल्कुल सरलता से अपने होश को जगाकर, झूठ के सभी पर्दों को हटाकर काल्पनिक परमात्मा से अलग वास्तविक परमात्मा को जान करें। पहले हम इन सभी बातों को ठीक से जानेंगे, फिर अंत में 5 मिनट के एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान को करेंगे। ये छोटा सा ध्यान आज के विषय को समझने में और आपके भीतर एक नई रोशनी पैदा करने में अत्यंत सहयोगी है। बहुत से मित्र बहुत बार मुझे पूछते हैं, क्या मुझे आत्मज्ञान हो गया है? क्या मैंने स्वयं को जान लिया है? अगर जान लिया है तो बताएं कि आप कौन है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मैंने परमात्मा का अनुभव किया है। अगर अनुभव हुआ है तो उस अनुभव को भी बताएं। जरा सीधे सीधे देखें और सोचें कि परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है। परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रकृति तो दिखाई पड़ती है। विज्ञान खोज करता है कि प्रकृति किससे बन रही है। अध्यात्म की खोज है कि प्रकृति को किसने बनाया। बस इतना ही फर्क है। जैसे विज्ञान खोज करता है कि पदार्थ किससे बना, जैसे कि कहीं की पानी किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कि 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन किससे बनी? लेकिन अध्यात्म कहता है पानी को किसने बनाया, पेड़ों को किसने बनाया, इंसान को किसने बनाया, और इसी तरह पूरी सृष्टि को किसने बनाया। देखा जाए तो बात तो एक ही है, गहरे में खोज तो एक ही है, किससे बना या किसने बनाया। विज्ञान चीजों को तोड़ तोड़ कर देख रहा है, अध्यात्म सब कुछ जो जोड़कर देख रहा है। सभी के जोड़ को ही अध्यात्म परमात्मा कहता है। परमात्मा यानी कि परम ऊर्जा। विज्ञान ने जाना कि सब कुछ एटम से बना है, एटम से ही सब कुछ आरंभ हो रहा है। अब या तो हम आरंभ को जान लें, उसे जान लें जिससे सब कुछ बन रहा है, या फिर पूरे अस्तित्व को जान लें, या तो बूंद को जान लें, या फिर पूरे सागर को जान लें। बूंद को जान लेना और सागर को जानना एक ही बात है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा को जान जाना
या परमात्मा को जान जाना एक ही बात है। अब अगर हम उस वरात अस्तित्व को जाने तो कैसे जाने, इसे थोड़ा देखें तो आपको पता जानेगा। वैसे तो यही कहना उचित होगा कि हम इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारा एक सौरमंडल है, हमारा सूर्य है, बाकी ग्रह है जो हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें करोड़ों अरबों सूर्य है, ठीक हमारे ही सूर्य की तरह, जिनको हम सितारे कहते हैं। हर एक सितारा एक सूर्य है जो हमसे इतनी दूर होने के कारण सितारे जैसा दिखाई पड़ता है। इनकी दूरी को नापने के लिए हमें प्रकाश की गति से नापना पड़ता है। प्रकाश की गति है 1 से मैं 3 लाख किलोमीटर। इस हिसाब से अगर हम अपने चांद की बात करें, चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो प्रकाश की गति से हम अपने चांद पर 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। सूर्य पर पहुंचने के लिए हमें लगभग 8 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा को पार करना हो, अगर हमें प्रकाश की गति भी मिल जाए तो हमें लगभग 2 लाख साल लगेंगे। फिर हमारा ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों अरबों आकाशगंगा है, और अभी विज्ञान ये भी जान रहा है कि ब्रह्मांड भी एक नहीं है, ये भी करोड़ों हो सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा है। आपका माथा घूम जाएगा। आपकी समर्थ नहीं है कि आप इसकी विशालता का अंदाजा भी लगा सके। कैसे जान पाएंगे? लेकिन उधर दूसरी तरफ जब विज्ञान जान रहा है कि सभी कुछ एटम से ही बन रहा है, एटम ही वो छोटी से छोटी इकाई है जिससे सारा निर्माण हो रहा है। जब एटम को जाना गया तो पाया कि यहाँ ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। जो एटम का रहस्य है, ठीक वही परमात्मा का रहस्य है। एटम में 3 मुख्य पार्टिकल है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जहां पॉजिटिव चार्ज है, वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इन दोनों के बीच में न्यूट्रॉन जो ना पॉजिटिव है ना ही यहीं से परमात्मा को समझा जा सकता है। अब हमें समझ आता है कि इतने छोटे से एटम, इतने छोटे, अगर मैं साइज की बात करूं, एक रेत का कण भी करोड़ों एटम से मिलकर बन रहा है। इतने छोटे से एटम में परमात्मा का से मौजूद है। इतनी ऊर्जा मौजूद है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी सृष्टि में मौजूद है, सब कुछ इसी ऊर्जा का फैलाव है। अब इस ऊर्जा को आप क्या कहेंगे? इससे अधीरित और परमात्मा क्या हो सकता है? अब यहां तक समझेंगे, फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इस ऊर्जा का धर्म क्या है। जैसे कि आप अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कुछ भी समझते हैं, ये सब क्या है? ये ऊर्जा हिंदू है। ये मुस्लिम जितनी जितनी मूर्ता जीवन में होगी, उतना ही जात पात, उतने ही तथाकथित धर्म दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सत्य से सामना होता है तो केवल और केवल एक ऊर्जा रह जाती है और कुछ भी नहीं। वही ऊर्जा जो आप में है, मुझ में है, सब में है, जो पशु पक्षियों में भी है और जो पेड़ पौधों में भी है। और अब हम जानते हैं कि पदार्थ में भी है, कण कण में मौजूद है। और जहां सारी ऊर्जा का जोड़ है, वही परमात्मा है, वही परम ऊर्जा है। यहां इंसान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। किसी कुत्ते को यह नहीं पता कि वो कुत्ता है, किसी पक्षी को नहीं पता कि वो पक्षी है। कौन कुत्ता है, कौन पक्षी है, कौन क्या है, ये आपको भी कैसे पता है? क्या ये सत्य है या मिथ्य है? ठीक से देखें तो आपने इनको केवल नाम दिए हैं। कोई नहीं जानता कि ये सब क्या है। आपके सिवा है कोई नहीं जानता। आप परम ज्ञानी हैं। आप तो परमात्मा को भी जानते हैं। परमात्मा का कोई नाम नहीं, आप भी नाम दे रहे, और नाम देते ही समझ लेते हैं कि आपने जान लिया। क्या सच में ही आप कुछ जानते हैं? गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। किसी दूसरे को जानना तो दूर की बात, आप स्वयं को भी नहीं जानते हैं। आपने केवल और केवल भ्राण आपका जानना आपका सबसे बड़ा भ्रम है। और तो और आप तो ये भी जानते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। वाह, क्या मजाक है। मेरे देखे, अगर परमात्मा के अनुभव में कोई रुकावट है तो यही तथाकथित धर्म है जो विकृत हो चुके हैं। परमात्मा को जानने से पहले जरूरी है कि आप जान लें कि आप एक ऊर्जा है। जैसे ही इसे जानते हैं तो बाकी सारी बकवास बंद हो जाती है। जिसने भी स्वयं को जाना है, जिसने भी उस परम शक्ति, उस विराट को अनुभव किया है, तो उसे कहने की कोशिश में बड़े बड़े ग्रंथ पैदा हुए। इसलिए
तो सभी धर्म पैदा हुए जो आज विकृत हो चुकी है। इसलिए तो इतने शास्त्र लिखे गए, इसलिए तो कृष्ण से गीता निकली, मोहम्मद से कुरान निकली, जीसस से बाइबल पैदा। हर युग में समय के अनुसार इसे कहने का ढंग बदलता रहा, लेकिन बात हर जगह वही की वही है। समझाने का तरीका बदला, लेकिन कहा तो वही गया। भले ही बात दो शब्दों में कही जा सकती, लेकिन दो शब्दों में समझी नहीं जा सकती, क्योंकि जिसे कभी अनुभव नहीं किया उसे समझना लगभग असंभव ही है। फिर जब असंभव को समझाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से उदाहरणों से कहना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर उसे कहने के ढंग को बदलना पड़ता है। पुरातन समय में वही उदाहरण दिए जा जो कि इस समय मौजूद थे। इस समय कोई मोबाइल फोन या कंप्यूटर की बात कैसे करता, या कोई सोफियर की बात कैसे कर सकता था? ये सब तो तब पैदा ही नहीं हुआ था। आज विज्ञान की खोजों के कारण बहुत से ऐसे उदाहरण पैदा हुए जिससे उस परमशक्ति को समझना हो, या कहीं कि ऊर्जा को समझना काफी आसान हो गया। कहते हैं जिसे आप परमात्मा कहते हैं उसे ही मैं ऊर्जा कहता हूं। परमात्मा को समझना हो तो जब तक उसे आप एक व्यक्ति जैसा समझेंगे, जब तक आप ऐसा समझेंगे कि उसने ही संसार को बनाया है, तब तक कभी भी आप परमात्मा को समझ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे ही एक बार आपको परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो आपके लिए जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी तथाकथित आध्यात्मिक कर्म कांड है, ये सभी कुछ समाप्त हो जाता है। ये तो इतना हास्यास्पद दिखाई पड़ता है, जैसे कोई किसी के की पूजा करता हो, कि अगरबत्तियां चलाता हो, या फिर किसी सॉफ्टवेयर से प्रार्थना करता हो, कोई किसी कैलकुलेटर से मन्नत मांगता हो कि इस बार 2 + 2 36 होने चाहिए। जैसे ही ऊर्जा को जानते हैं तो पता चलता है कि ऊर्जा के कुछ नियम है सृष्टि, यानी ऊर्जा परमात्मा। यानी ऊर्जा इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि और सृष्टा एक ही है, सृष्टि ही सृष्टा है। परमात्मा को समझना हो तो सृष्टि के नियम को समझना होगा। परमात्मा व्यक्ति जैसा नहीं है, परमात्मा नियम जैसा है। नियम ही है वो नियम जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा से मौजूद, जो शाश्वत है, जो साफ और स्पष्ट है, जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है, जिसे कोई भी जान सकता है। जो भी चमत्कार के नाम पर इन नियमों को तोड़ने की बात करता है, वो केवल आपको धोखा दे रहा है, आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा है, क्योंकि नियमों को तोड़ा ही नहीं जा सकता। फिर क्यों चमत्कार आपको, पर जो व्यक्ति चमत्कारों से प्रभावित होता हो वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। वो किसी कल्पना लोक में ही भड़क जाता है, सत्य से दूर हो जाता है। ऐसे बहुत से तथाकथित साधु संत हैं जो आपको अपने चमत्कारों से ही प्रभावित करते हैं, जो करते कभी आपकी आंखें नहीं खुलते हैं। वो आपकी आंखों को बंद करते हैं, आपके और सत्य के बीच में एक ऐसा पर्दा तान देते हैं जिससे आप कभी सत्य के दर्शन नहीं कर सकते, जिससे आप कभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। ये सभी, चाहे वो कोई भी हो, एक जादूगर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जादूगर भी आपको ऐसे ही खेल दिखाकर प्रभावित कहता है, लेकिन कम से कम जादूगर ईमानदार तो है, जो आपको कहता है कि जादू जैसा कुछ होता नहीं, ये केवल हाथ की सफाई है। वही जादू के खेल ऐसे ऐसे तथाकथित संत आपको परमात्मा का नाम लेकर, परमात्मा की शक्तियों का हवाला देकर, इन्हीं को चमत्कार कहकर आपसे झूठ बोल करते हैं। ये सबसे बड़े ढोंगी है, जिनको संत तो दूर की बात आध्यात्मिक भी नहीं कहा जा सकता। भारत के एक बहुत बड़े जादूगर ने एक बार किसी ऐसे ही चमत्कारी संत से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस तथाकथित संत को पता चला कि कोई जादूगर मिलने आ रहा है, तो उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। कैसे मिलता? पता था कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जादूगर ने भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। उसने एक फर्जी पहचान से किसी बहुत बड़े धन कुबेर का बेटा बनकर, फर्जी बेटा बनकर मिलने गया। वही तो इनका धंधा है। ऐसे धन कुबेरों को अपने चमत्कारों से ही तो प्रभावित करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धन उनसे ठग सके। जब नकली पहचान से वो जादूगर मिलने गया तो सामने आते ही इस तथाकथित संत ने हवा में हाथ लहराया और एक मिठाई का टुकड़ा पैदा करके जादूगर के हाथ पर रख दिया। जादूगर ने कहा, ये मिठाई तो मुझे पसंद नहीं, मुझे तो रसगुल्ला पसंद है। फिर ठीक उसी तरह से जादूगर ने भी अपना हाथ हवा में लहराया और उस मिठाई को रसगुल्ला बना दिया और संत से कहा,
कि जो चमत्कार आप दिखा रहे हैं वो तो मैंने भी दिखा दिया। मैंने भी आपकी मिठाई को रसगुल्ला बना दिया। अब क्या कहेंगे? संत क्या कहता? कहने कुछ बचा ही नहीं था। जो होना था वही हुआ। अत्यंत क्रोधित हो गया। गुस्से में जादूगर को अपने आश्रम से ही बाहर कर दिया। जब तक आप ऐसे चमत्कारों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक ईश्वर की खोज असंभव है। यहां कोई चमत्कार नहीं होता, कोई नियम नहीं टूटता। एक नजर से देखेंगे तो इस सृष्टि का होना, आपका जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां जो कुछ भी है सब चमत्कार ही है। इसके अतिरिक्त और कोई चमत्कार नहीं है। परमात्मा तो एक नियम है। अगर नियम ही टूट गया तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा ही टूट गया। इस टूटने फूटने वाले परमात्मा का आप क्या करेंगे? परमात्मा तो ऊर्जा के रूप में समस्त ब्रह्मांड में है, समस्त सृष्टि में, पूरे अस्तित्व में मौजूद है। परमात्मा क्या है इसे समझने के लिए आप देखें कि ऊर्जा क्या है। आपने कभी ख्याल किया कि कितने सारे मंदिर जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत, यमुनोत्री या फिर ऐसे ही बहुत पुराने मंदिरों को इतने ऊंचे पहाड़ों पर क्यों बनाया गया? हिमालय में ही ध्यान करने या फिर तपस्या करने हमारे साधु संत क्यों जाते रहे? ऐसा क्या है वहां? अगर इन मंदिरों की बात करें तो करीब करीब ये 5000 साल से ज्यादा पुराने हैं। केदारनाथ या फिर सभी पंच केदारों को पांडवों ने बनाया, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ों पर क्यों बनाया? जरा सोचें कि 5000 साल पहले न तो कोई सड़कें थी, न कोई रास्ते थी। कितना कठिन होगा। यहां तक पहुंचना आम व्यक्ति के वश की बात तो थी ही नहीं। जो पहाड़ों पर चढ़ने की करत जानता हो, जो पत्थरों को पकड़ पकड़ कर चढ़ सकता हो, केवल वही व्यक्ति यहां पहुंच सकता था। फिर जहां आम व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता, फिर वहां इन मंदिरों को क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां ऊर्जा को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। इतनी जोर से आप इन स्थानों पर ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं जितना कहीं और अनुभव नहीं किया जा सकता। और भी कई बातें हैं, जैसे आपके मन की बात है। जब आप अपने संसार में व्यस्त होते हैं तो जाने किन किन उलझनों से घिरे रहते हैं। मन में हजार तरह की बातें चलते हैं। मन खाली नहीं हो पाता जो कि ऊर्जा को अनुभव कर सके। लेकिन जब आप कठिन रास्तों को पार करके इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो सारा मन खाली हो जाता है। इसी के लिए तो आप यहाँ आते हैं। लेकिन आप तो आप हैं। आप यहां से भी चुक जाते हैं। आप यहां से भी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। जब इन मंदिरों में रहने वाले पंडे पुजारियों को ही कुछ नहीं मिलता, फिर आपको क्या मिलेगा? जरा विचार करें कि जहां आपको सब कुछ मिल सकता है, फिर क्यों आप वहां से कुछ नहीं ले पाते हैं? आज इसे ठीक से समझ ले ताकि अगली बार जब कभी भी आप अत्यंत शक्तिशाली इन स्थानों पर जाएं तो खाली हाथ वापस नहीं आए। और ये बात मैं किसी किताबों के आधार पर नहीं कह रहा हूं। ये सब मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैंने वहां की ऊर्जा को स्पष्ट अनुभव किया है। उस ऊर्जा के साथ मैं एक हुआ। उस ऊर्जा ने मेरे अंग अंग को स्पष्ट किया है। ये ऊर्जा मेरे अंदर उतरी है। आप भी बहुत आसानी से इसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि क्या अनुभव करना है। आप तो जाते हैं, सीधा मंदिर के अंदर हाथ छोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, कोई उठपटांग मन्नत मांगते हैं और वापस आ जाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। केदारनाथ के पंच केदारों में से जो सबसे ऊंचा केदार है, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय कहा जाता है, उसका नाम तुंगनाथ है। न जाने कितनी बार मैं तुंगनाथ मंदिर में गया। अपने कितने ही मित्रों को भी वहां लेकर गया। हर बार मेरे साथ नए मित्र गए। जब मैं उनके साथ मंदिर में जाता तो सभी वही पूजा का सामान, पूजा की ढाली, फूल, फल, दूध वगैरह लेकर ठीक वैसे ही अंधों की तरह जैसे दूसरे कर रहे हैं, ठीक वैसे ही बैठ जाके। ना तो दूसरों को कुछ मिला, ना ही उनको कुछ मिल सकता है। जब वो मुझे देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मैं तो कोई इस तरह का प्रसाद या पूजा की सामग्री कभी लेता नहीं। फिर वो पूछते हैं कि जब कोई पूजा पाठी नहीं कर रहा है तो फिर मैं यहां क्या करने आता हूं। हंसता हूं उनकी बात पर। मैं हमेशा ही कहता रहा है कि मुझे ये सब समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है, जिसको मैं यहां अनुभव करता हूं, वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ की ऊर्जा का परवाह। कुछ मित्रों ने मेरी बात को समझा और अनुभव किया।
लेकिन जो लकीर के फकीर थे वो वैसे कि वैसे ही रहे, कोरे के कोरे वहां से वापस आ गए और समझ लिया कि दर्शन कर लिए, मंत्र मांग लिए, अब चलो आगे। लेकिन जिन्होंने समझा वो फिर 2 या 3 दिन वही मेरे साथ रहे। फिर वहां पर उन्होंने भी इस ऊर्जा को अनुभव किया। वो खाली हद वापस नहीं आए। जब आप उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो भी मंदिर बने हैं वो एक तरह से उस क्षेत्र की पहचान है, जो आपको बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहां आप एनर्जी को फील कर सकते हैं, ऊर्जा को बहुत ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। मंदिरों में कुछ नहीं, उस क्षेत्र मंदिर तो एक बोर्ड की तरह है। जैसे अगर आप कभी दिल्ली जाए तो वहां दिल्ली का बोर्ड लगाओ और आप उसे ही पकड़कर बैठ जाए और समझ लें कि आपने दिल्ली देख लिया। दिल्ली तो बोर्ड से अलग है। दिल्ली तो बहुत बड़ी विशाल जगह का नाम है। यह बोर्ड दिल्ली नहीं है। यही आपके साथ होता है। आप मंदिर में ही सब कुछ तलाश करते, तभी आपको कुछ नहीं मिल सकता। जिन लोगों ने उन मंदिरों का निर्माण किया वो इसीलिए ताकि आपको ठीक क्षेत्र का पता चल सके, निशान लगा दिया। ऊर्जा को अनुभव करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है। वहां की हवाओं के स्पर्श को ऊर्जा तो तरंगों के रूप में मौजूद है, जैसे रेडियो की तरंग है। आप जानते हैं कि रेडियो में जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वो सभी तरंगों के रूप में ही हवा में मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे सुनने के लिए आपको रेडियो को ऑन करना पड़ता है। अगर आपका रेडियो रिसीवर ही बंद हो तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक उसी तरह से अपने रोम रोम को उस ऊर्जा को अनुभव करने के लिए तैयार करना होता है। वो ऊर्जा आप में प्रवेश कर सके, अपने सभी द्वार खुले रखने होते हैं। वहां पर जाकर आप अगर ध्यान करते, मंदिर में नहीं, वहां के आसपास के क्षेत्र में, वहां कहीं भी, तब आप वहां साक्षात परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। आप परमात्मा को अपने भीतर प्रवेश दे सकते हैं। यह प्रयोग बहुत ही सरल है। बस एक बार आपको ध्यान की कला आ जाए, अपने आप को भीतर से खाली करना आ जाए, वहां जाकर यह सब भी सहज में हो जाता है। जरा सब आपको वहां की प्रकृति में डूबना होता है। इन सुंदर पहाड़ों में, उन जंगलों में, उन झरनों में अपने को खो देना है। फिर देखो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि वास्तविक चमत्कार क्या है, आपके साथ होता क्या है। भर जाएंगे आप ऊर्जा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, मैग्नेट है। एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पूरी धरती पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, एक चुंबकीय अक्षेत्र है जो कहीं कम है और कहीं ज्यादा। यही ऊर्जा है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से समझे तो बहुत ही आसानी से परमात्मा को समझा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली है, बल्कि सभी करोड़ों अरबों ब्रह्मांड में फैली है। जितने भी ब्रह्मांड है, यह ऊर्जा हर जगह 2 रूपों में मौजूद है। एक है नेगेटिव ऊर्जा और दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा। बिल्कुल बैलेंस है। जितनी नेगेटिव ऊर्जा उतनी ही मात्रा में, ठीक उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को जोड़ दें तो 0 उत्तर मिलेगा। जैसे -10 और 10 को आप जोड़ते हैं तो 0 ही मिलता है। यहीं से आप परमात्मा को समझ सकते हैं, जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। जैसे मैंने पहले एटम की बात की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमात्मा भी ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। वही तो परमात्मा है, वही तो 0 है, और जो 0 है वही तो सब कुछ है, वही तो सबको घेरे हुए है। जब कभी आप भीतर से 0 हो जाए, वही तो परमात्मा का अनुभव है, वही तो परमानंद की घटना है। एक छोटा सा प्रयोग करें। 2 छड़ वाले चुंबक ले लें। आप जानते हैं कि चुंबक के 2 पोल, एक तरफ साउथ और दूसरी तरफ नॉर्थ, इन दोनों चुंबकों को आपस में सीधा लंबाई में जोड़ते। ऐसे जोड़ते कि दोनों मिलकर एक लंबा चुंबक, जहां दोनों चुंबक जुड़ेंगे आप देखेंगे कि वहां दोनों ही पोल एक साथ मौजूद है, साउथ भी और नॉर्थ भी, दोनों एक साथ। जबकि वास्तविकता यह है कि जब दोनों पोल जुड़ जाते हैं तो वहां कोई भी पोल नहीं बचता, साउथ भी नहीं और नॉर्थ भी नहीं। आप दोनों ही तरीकों से इसे देख सकते, या तो कहे कि दोनों मौजूद है, या कहे कि कोई भी नहीं। यह बिल्कुल वही बात है। अगर आप चुंबक को साउथ और नॉर्थ की तरह ना देखें, आप कहे कि एक पोल 3 है और दूसरा 6, तो क्या होगा?
जहां दोनों चुंबक जुड़ेंगे, क्योंकि विपरीत पोल ही जुड़ सकते हैं। समान पोल तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, वो तो जुड़ नहीं सकते। तो विपरीत पोल हुए 3 और 6, दोनों को जोड़ें तो आपको मिलेगा 9। नहीं तो दूसरी तरह से देखें, अब दोनों मिल गए तो वहां कुछ भी नहीं बचा, वहां बचा शून्य है। वहीं सारा राज छुपा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा अच्छा है या बुरा है? परमात्मा अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा बुरा भी नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों से जो पहाड़ है वही तो परमात्मा है। जो कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है, जो ना तो प्रकाश है और ना ही अंधेरा। जहां से भी आप देखेंगे आपको दोनों ऊर्जा मिलेगी। आप सभी कुछ दो में बांट सकते हैं, जैसे कहें कि दिन और रात, जैसे कहें अच्छा और बुरा, जैसे सच और झूठ, असली नकली, पहाड़ और खाई, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर आप और गहरे देखेंगे तो इन सब के बीच में एक तीसरी शक्ति मौजूद है। अगर एक तरफ ब्रह्मा है तो दूसरे छोर पर महेश विष्णु बीच में मौजूद है। ब्रह्मा है जो सृजन करते हैं, महेश हैं जो विनाश करते हैं, लेकिन जीवन तो बीच में है। ध्यान रहे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई ऐसे नाम नहीं है जैसे आप समझते हैं। ये बेसिक शक्तियों के सांकेतिक नाम है। आप पैदा होते हैं, आप मरते हैं, इन दोनों के बीच में ही तो जीवन है। वही तो उसी को तो हम विष्णु कहेंगे। विष्णु है जो पालक है, जो आपको जीवन दे रहे हैं। एकदम मध्य में अगर आप देखें कि दिन है और रात है, लेकिन इनके बीच में भी कुछ है जहां ना दिन है और ना ही रात है, जिसको आप अमृत वेला कहते हैं। 24 घंटों में 2 बार मौजूद होता है। एक जब रात से दिन हो रहा है और दूसरा जब दिन से रात हो रही है। ठीक दोनों के मध्य में है, जहां ना दिन है और ना रात है। यह आप कह सकते हैं दिन भी है और रात भी है, दोनों एक साथ है। इसलिए तो इस समय को सबसे ज्यादा ऊर्जा का समय माना गया। इसलिए तो आपके ध्यान के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए यही समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। जैसे मैंने पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों का जिक्र किया, वहां की ऊर्जा की बात की, ठीक वैसे है। ठीक वैसे इस समय में भी उस ऊर्जा को अनुभव करना बहुत आसान है। उस समय ऊर्जा पर गाढ़ है, वही परमात्मा का समय है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगर आपको किसी विशेष समय में सुविधा नहीं होती, अगर आप इस समय में सहज नहीं होते, तो भी आपको इसी समय ध्यान करना नहीं। आपका सहज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह समय केवल इन्हीं लोगों के लिए है जो इस समय में सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। नहीं तो फिर वही बात है कि ऊर्जा कितनी भी हो, लेकिन आपका रिसीवर तो आप ही रहेगा। आपके लिए वो कोई अर्थ नहीं रखती। सबसे पहले स्वयं को देखना होगा। जब आप बिल्कुल शांत और सहज, यहां से परमात्मा का पहला सूत्र आपको मिलता है। जब आप ना तो अच्छे होने की कोशिश करते हैं और ना ही बुरे, जब आप ना तो ठीक होते हैं ना ही गलत, ना सच्चे ना झूठे, जब आप हमेशा मध्य में रहना सीख जाते हैं, वही सब बैलेंस है, संतुलन है। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि जब भी आप दूसरों को अच्छा बनकर दिखाना चाहते हैं, तभी सारी गलती हो जाते हैं। दूसरों की नजरों में अच्छा होना ही आपको ढोंग मिले जाता है, आपको सत्य से दूर कर देता है। वहां केवल आप झूठ में ही हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब आप झूठ और सच दोनों को छोड़ते, ठीक ऐसे जैसे अगर कोई खंबा खड़ा हो और उसके ऊपर आप एक दूसरे खंबे को लिटा दे, ठीक मध्य में उसे बैलेंस करते, दोनों तरफ बराबर भार, यही बैलेंस है। जब आप देखेंगे ऊपर लेटे हुए खंबे का सारा भार ठीक मध्य में खड़े हुए खंबे पर है, वही तो सारी शक्ति है। यहां आप नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को भी ठीक से जानने हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि हम पॉजिटिव ऊर्जा तो ले लें, नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ दें। सभी यही तो कर रहे हैं, सभी यही तो बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा विधायक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा को ले। सांस के साथ भी बहुत लोग यही प्रयोग करवाते हैं कि जब सांस भीतर जाए तो पॉजिटिविटी को भीतर ले और जब सांस को छोड़े तब नेगेटिविटी को बाहर कर दें। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। इसे अगर आप ठीक से देखें तो आप समझें तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी समतल जमीन पर एक पहाड़ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक खड़ा खोदकर
बहुत सी मिट्टी को निकालना पड़ेगा। जितना बड़ा पहाड़ बनाना हो उतनी ही ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता होगी। उतना ही बड़ा खड़ा खोदना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि खड़ा नहीं होना चाहिए, बस पहाड़ बन जाए। पहाड़ पॉजिटिव है और खड़ा नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव की चाह करेंगे तो नेगेटिव ठीक उसके साथ आएगा। उसे रोका नहीं जा सकता। जितना पॉजिटिव उतना ही उसके साथ नेगेटिव। दोनों बिल्कुल बराबर, जरा भी अंतर नहीं। जितनी अच्छाई उसके साथ उतनी ही बुराई है। यही सारी गलती होती है। तो ध्यान रहे, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करने। जरा परमात्मा को देखो। परमात्मा ना तो अच्छा है ना ही बुरा है। कुछ भी नहीं हो जाने की कला आपको अच्छे कर्म भी नहीं करने और बुरे कर्म भी नहीं करने। आपको कुछ करना ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि बिल्कुल ठीक हो गया, बात समझ में आ गया कि अब तो कुछ भी नहीं करना है, अच्छा हुआ, सारी झंझर छूट गई। नहीं, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। कर्म तो होगा, बल्कि और भी ज्यादा होगा। जब आप ऊर्जा से भरे होंगे तो कर्म भी आपके लिए आनंद बन जाएगा। कर्म कभी आपके लिए बोझ जैसा नहीं होगा। इसका एक ही अर्थ है कि आपका कर्ता का भाव चला जाएगा। अब आप कर्ता नहीं, अब आप दृष्टा हो जाते हैं। अब आपका कोई स्वार्थ नहीं। पहले आप कर्म करते थे, अब कर्म आपसे निकलता है। आपका सारा अहंकार शून्य हो जाता है। अब तो कर्ता परमात्मा ही हो जाता है। आप तो बचते ही नहीं, आप बीच में आते ही नहीं। अब आपका कर्म भी आपके लिए ध्यान बन जाता है। गीता में कहा गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, जब सब कुछ अच्छा है तो बुरा कहा है। लेकिन कैसे समझेंगे आप इस बात को? इसके अर्थ कितने भी करें, कितना ही शब्दों को दोहरा लें, इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप इसे समझने के योग्य नहीं हो जाए, जब तक कि ये आपका जीवन नहीं बन जाए। ठीक से देखें क्या कहा गया है। इसका अर्थ है कर्ता भाव से अलग हो जाना, कर्ता का समाप्त हो जाना। जब आप कर्ता नहीं रहते तो कैसे कुछ पूरा हो सकता है? जब तक कर्ता मौजूद है तो चाहे लाख अच्छा दिखाई पड़ता हो, अच्छा हो भी नहीं सकता। क्योंकि आपको लगता है कि करने वाले आपका होना ही सब गड़बड़ करता है। करता है तो बुरा ही होगा। बेहोशी का जीवन है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो भी होगा गलत ही होगा। नींद टूट जाए, अब जाग जाएगा, फिर बुरा ही करेंगे कैसे? जो भी हुआ है, जो हो रहा है और जो आगे होगा, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, आपको ऐसे जीना है। आपको ऐसी कला सीखनी है कि सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। आपका कर्म परमात्मा का ही कर्म हो जाए। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे, जब आपसे कर्म निकलता है, फिर तो परमात्मा का ही कर्म हुआ। परमात्मा कैसे गलती करेगा? सभी गलतियां आपके स्वार्थ के कारण ही हो। आप लाख कोशिश करें, जब तक कर्ता का भाव है तब तक आप स्वार्थ के बाहर नहीं हो सकते। गीता में जिसे अच्छा कहा गया है उसके अर्थ बिल्कुल ही अलग है। वो आपके सोचने जैसे अच्छा नहीं है। वास्तव में उसका अर्थ है जो ना अच्छा है ना ही बुरा, उसी को यहाँ अच्छा कहा गया। पहाड़ बनाने चलेंगे तो खड़ा भी बन के रहेगा। यदि आप पहाड़ बनाने की आकांक्षा से बाहर हो जाएं, तो खड़ा भी नहीं होगा। फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर बुरे के लिए कोई स्थान नहीं है। आज के विषय का संबंध तीसरी शक्ति से है, जो सबके पास है, जो कभी कहीं गई नहीं। वो आपके पास भी, बस आपको उसकी याद भरा जाए। आप जरा जागकर उसे अपने भीतर पहचाने। वही जो शून्य आपके भीतर है, उसी की खोज का नाम ध्यान है। जैसे ही आपका शून्य में प्रवेश होता है, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर सब कुछ अपने आप से ही होता है। फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। बस आपको सहज होना है। आपको समझना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन जीवन खाली का खाली पड़ा रह जाता है। मोक्ष के असली अर्थ भी यही है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति अच्छे से भी और बुरे से भी, मुक्ति दुख से भी और सुख से भी, मुक्ति क्रम से भी और कर्ता से भी, केवल परम नंद में प्रवेश। आज आप अपने भीतर के शून्य से साक्षात्कार कर पाए। आज ध्यान करते समय आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में रखना है। वहां जो भी कंपन है, जो वहां ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, उसे अनुभव करना है। वहीं से आपका मन शून्य में प्रवेश कर जाएगा।
जिन मित्रों को आज उस शून्य का अनुभव हो, वो अपने कमेंट में जरूर अपने अनुभव को बताएं, ताकि सभी के अनुभव, जो कि अलग अलग तरह के हो सकते, सभी में साझे किए जा सके। आप अपनी आंखें खोलें। आपके जीवन में जो तीसरी शक्ति, उसे पहचान कर अपने जीवन का रूपांतरण करें। आप जान जाएं कि यही तीसरी शक्ति, जिसे शून्य कहा गया है, यही परमात्मा है। यही वो परम शक्ति है जो आपको परमानंद में लेकर जा सकती है, जो आपको एक ऐसी मस्ती का जीवन प्रदान कर सकती है जिसे आपने कभी नहीं जाना। जिसको नानक कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। दिन रात आप सभी इसी खुमारी में प्रवेश करें, इसी मस्ती में उतरें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप ध्यान के नए संगीत में उतरें। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं कि अपना पूरा ध्यान आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र का स्थान माना जाता है, वहीं केंद्रित करते हैं। धन्यवाद। आज के समय में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है, जिसके चलते व्यक्ति खुद को थका हुआ और शक्तिहीन महसूस करता है। ऐसे में मेडिटेशन एक प्रकाश की किरण बनकर उभरा है, जो व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है। मेडिटेशन का अभ्यास करने से व्यक्ति का प्रभामंडल मजबूत होता है, जो उसे नकारात्मक वातावरण से सुरक्षित रखता है। इस सकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति दिन भर उत्साहित, तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी बना रहता है। इसके साथ ही मेडिटेशन के माध्यम से एक अद्भुत टेलीपैथिक कनेक्शन स्थापित होता है, जो व्यक्ति को अपने मन के विचारों को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। यह मानव मन की गहन क्षमताओं को उजागर करने का एक प्रतीक है। ईश्वर की फ्रीक्वेंसी और मानव की फ्रीक्वेंसी के बीच के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। मानव को चाहिए कि वह अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करे, ताकि वह अपने जीवन को नई दिशा दे सके। परमात्मा को याद करने के 4 आधार होते हैं: परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। इन आधारों पर आधारित याद से संबंध को और भी गहराई मिलती है, जो हमारी आत्मिक यात्रा को समृद्ध बनाता है। हालांकि आजकल लोग ईश्वर को स्वार्थ, भय या शिकायत की वजह से याद करते हैं। यह अज्ञानता का एक गंभीर परिणाम है, जिसे बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने संबंधों को पवित्र और प्रगाढ़ बना सकें। जब हम परमात्मा को माता पिता की तरह याद करते हैं, तो हम उनके गुणों को सही तरीके से समझ पाते हैं। यह एक ऐसा संबंध है जो हमें सच्चे प्रेम और अपंथ का एहसास कराता है और हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। इसी तरह शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, जो हमें कठिनाइयों से सीखने और आत्मविकास में मार्गदर्शन करते हैं। परम सद्गुरु और शिष्य के संबंध में गुरु की कृपा अनिवार्य है। शिष्य को अपने मन को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए, ताकि वह गुरु के आशीर्वाद का पात्र बन सके और अपनी यात्रा को सुगम बना सके। भगवान के साथ मित्रता का संबंध जीवन में हर कठिनाई में सहारा बनता है। यह निस्वार्थ भाव से हमें समर्थन प्रदान करता है, जो मित्रों में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। जब हम भगवान को अपने पति के रूप में मानते हैं, तो यह एक अनूठा और गहराई वाला संबंध बन जाता है। यह प्रेमपूर्ण भावनाएं हमारे जीवन को खुशी और संतोष से भर देती है, जो हमें हर कठिनाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखने से आत्मिक सुख का अनुभव होता है। यह संबंध बिना किसी अपेक्षा के होता है, जो हमें सच्चे सुख की अनुभूति कराता है और हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करता है। विचारों को रोकने के बजाय उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारा मन संतुलित हो सके। यह अभ्यास हमें कर्मयोगी बनने की दिशा में सहयोग प्रदान करता है। योगासन और मेडिटेशन के बीच का अंतर यह है कि योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होते हैं, जबकि मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, जो आत्मिक विकास हेतु आवश्यक है। मंत्र जाप भी मेडिटेशन का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मन को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक शब्द है, जो हमें भटकाव और मानसिक अशांति से बचाता है। मेडिटेशन और कल्पना के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। जहां मेडिटेशन में हम ईश्वर को याद करते हैं, वहीं कल्पना में किसी गैर मौजूद चीज पर विचार करते हैं। मेडिटेशन एक सहज प्रक्रिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति सहजता से कर सकता है। इसके लिए संयम और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, ताकि ध्यान की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। मेडिटेशन से मन की शक्तियों में वृद्धि होती है। यह जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है,
और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है।